सुप्रभात। भक्ति का नाता, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। भक्ति का नाता। विश्व के प्राय अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप में भक्ति कर रहे हैं। हिंदू मंदिर में पूजा आरती, तीर्थ यात्रा, यज्ञ हवन आदि के द्वारा भक्ति करते हैं। मुसलमान नमाज पढ़कर हज करके अल्लाह को याद करते हैं। सिख गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं और ईसाई गिरजे में जाकर पवित्र बाइबल पढ़ते सुनते हैं। इसी प्रकार अन्य धर्मों के अनुयायी भी किसी न किसी ढंग से अपनी मान्यताओं और प्रथाओं के अनुसार ईश्वर की भक्ति करते हैं। वास्तव में भक्ति एक संबंध है, एक नाता है भक्त और भगवान के बीच में। तो प्रत्येक मानव जानता है कि संबंध स्थापित करने के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। भाई बहन, पति पत्नी, माँ बेटा, पिता पुत्र आदि सभी संबंधों के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। इसी प्रकार भक्ति के लिए भी दो भक्त और भगवान का होना अनिवार्य है। इसके लिए सर्वप्रथम जानकारी अथवा परिचय होना आवश्यक है। लिखा भी है कि जाने बिन न होय प्रतीति, बिन प्रतीति होय न प्रीति। यानी प्रीत बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। परिचय के बिना संबंध का स्थापित होना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। यदि किसी व्यक्ति के विषय में पढ़ सुनकर पूर्ण जानकारी भी प्राप्त कर ली जाए तब भी उसके साथ संबंध स्थापित नहीं हो पाता। संबंध स्थापित करने के लिए सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो उस व्यक्ति को जिसके संबंध स्थापित करना है न केवल भली भांति जानता हो बल्कि उससे पूर्ण रूप से संबंधित भी हो। इसलिए ईश्वर की भक्ति करने के लिए, ईश्वर से संबंध स्थापित करने के लिए ऐसे सद्गुरु की शरण में आना आवश्यक है जो न केवल ईश्वर के विषय में जानकारी रखता हो बल्कि उससे संबंधित भी हो। तो ईश्वर की जानकारी तो धार्मिक ग्रंथों के पठन पाठन के द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है, परंतु ईश्वर से संबंध केवल सद्गुरु के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है। क्योंकि ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु भी ईश्वर के विषय में केवल जानकारी नहीं रखता बल्कि उससे संबंधित भी होता है। उन दोनों में एक अटूट नाता स्थापित रहता है। इसलिए वह उस प्रत्येक जिज्ञासु से ईश्वर का परिचय कराने में सक्षम होता है जो उसके प्रति समर्पित होकर ईश्वर से परिचित होने की जिज्ञासा प्रकट करता है। तो मात्र परिचय से भी संबंध स्थापित नहीं हो जाता। परिचय प्राप्ति के पश्चात गुण दोष का ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत संबंध स्थापित करने के लिए परस्पर मेलजोल बढ़ाना आवश्यक होता है। एक दूसरे के सामाजिक, धार्मिक, पारिवारिक समारोह में भाग लेना अनिवार्य होता है। इस प्रकार ईश्वर से सद्गुरु की अनुकंपा द्वारा परिचित होने के पश्चात संबंध स्थापित करने के लिए सेवा, सत्संग, सुमिरन के साधन अपनाने होते हैं। सत्संग से ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास को दृढ़ता प्राप्त होती है। सेवा से तन मन धन के सुख प्राप्त होते हैं और सुमिरन से मन आनंदित होता है। तो वास्तव में भक्ति नहीं, ईश्वर के साथ संबंध नहीं बल्कि भक्ति के संबंध स्थापित करने के तथा संबंधों को दृढ़ता प्रदान करने के साधन है। शारीरिक संबंध स्थापित करने के पश्चात उन्हें बनाए रखना आवश्यक है। यदि संबंधों को निभाया ना जाए तो कुछ समय उपरांत घनिष्ठ से घनिष्ठ संबंध स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसी प्रकार ईश्वर से स्थापित संबंध को निरंतर बनाए रखना अनिवार्य है। इसके लिए मानव मात्र की सेवा, संतों का संग और ईश्वर का सुमरन, भक्त और भगवान के संबंध को दृढ़ता प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त ईश्वर की उपस्थिति का निरंतर एहसास, ईश्वर का निरंतर उपयोग भी संबंध को दृढ़ता प्रदान करने में सहायक सिद्ध होता है। तो भक्त निरंतर ईश्वर को अपने प्रत्येक कार्य में प्रयोग करता है।
और प्रत्येक मानव को ईश्वर का रूप मानता हुआ या जानता हुआ उससे प्रेम करता है। मानव मात्र की सेवा को अपना सौभाग्य समझता है और स्वयं भी गृहस्थ में रहकर अपने प्रत्येक कार्य में ईश्वर को कर्ता बनाता है। दुकानदार भक्त दुकान पर जाकर प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, तेरी दी हुई दुकान पर तेरे आज्ञानुसार आ गया हूँ, अब ग्राहक तुझे भेजने। इस प्रकार भक्त और भगवान के बीच दुकानदार और ग्राहक का संबंध स्थापित हो जाता है। जब भक्त किसी उधेड़बन में होता है और यह समझ नहीं आ पाता कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो वह ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। ऐसी स्थिति में ईश्वर उसके लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करता है। इस प्रकार भक्त अपने प्रत्येक कार्य में, दुख सुख में ईश्वर का एहसास करता हुआ, ईश्वर का प्रयोग करता हुआ उससे निरंतर संबंध बनाए रखता है। यही तो भक्त की भक्ति है, जो उसे हर समय आनंदित रखती है, चिंता मुक्त रखती है। ऐसा संबंध तभी स्थापित हो सकता है जब मानव पूर्ण व सच्चे सद्गुरु के प्रति समर्पित होकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ईश्वर से परिचित हो जाता है। अतः मानव को न केवल एक आनंद में जीवन जीने का ढंग प्राप्त हो जाता है, बल्कि उसकी आत्मा एक योनि से दूसरी और दूसरी से तीसरी में जाने से बच जाती है। और ये आवश्यक है, ये बहुत ही आवश्यक है। एक अवधूत दत्तात्रेय प्रत्येक प्राणी से प्रेरणा लेने के लिए तत्पर रहा करते थे। एक दिन में नदी के किनारे भ्रमण कर रहे, वहाँ उन्होंने देखा कि एक मछेरा कांटे पर मांस का टुकड़ा लगा रहा है। उन्होंने उससे पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मछेरे ने उत्तर दिया, विप्रदेव, मैं मांस लगाकर एक कांटा जल में छोड़ूंगा, मछली मांस के लालच में से निकल लेगी, कांटे में उसका मुंह फंसेगा, फिर मैं धागा खींच कर उसे पकड़ लूँगा। दत्तात्रेय जी ने कहा, यदि मछली ने निगलने के साथ ही कांटे को निगल लिया तब भी वो नहीं फंसेगी। निगलने के साथ ही कांटे को उगल दिया तब तो नहीं फंसेगी। मछेरा बोला, विषयों को निगलना सरल है, उन्हें उगलना अत्यंत कठिन है। इसलिए तो सामान्य मानव जब लोभ, लालच एवं विषयों में फंस जाता है तो उनके दारुण दुख से छटपटाते रहने के बावजूद उनसे मुक्त नहीं हो पाता। दत्तात्रेय जी एक अनपढ़ मछेरे के मुंह से निकले इन गूढ़ शब्दों को सुनकर हतप्रभ रह गए। उन्होंने कुछ ही क्षणों में देख लिया कि मछेरे के कांटे में फंसे मांस के टुकड़े की गंध मिलते ही एक मोटी मछली उसकी तरफ आई तो उस कांटे को निगल गई। मछेरे ने डोरी खींची और मछली छटपटाती हुई जमीन पर आ गई। फिर कुछ देर में पानी के बिना मर गई। दत्तात्रेय जी ने अब तक अनेक लोगों से शिक्षा लेकर उन्हें अपना गुरु बनाया था। उस दिन से मछेरा भी गुरुओं की सूची में शामिल हो गया। ऐसा होता है ना। जय एक राजा था, उसके राज्य में चारों ओर दरिद्रता, अव्यवस्था, असंतोष फैला हुआ था। लोग कामनाओं की ज्वाला के वशीभूत होकर भोग विलास में अपना सारा धन खर्च कर देते थे। इससे राजा बहुत दुखी व चिंतित था। अपनी प्रजा के इस गलत व्यवहार को नियंत्रण में लाने के लिए राजा ने कितने ही नए नियम कानून बनाए और सब व्यर्थ सिद्ध हुए। राज्य में शांति, सुरक्षा व सौहार्द के नाम पर कुछ भी नहीं था। एक दिन राजा को पता चला कि एक महान ऋषि उसकी राजधानी की ओर से गुजरने वाले हैं। यह सुनकर राजा ने सोचा, शायद इन ऋषि के पास मेरी समस्या का लिए उपाय हो। राजा ऋषि के पास गए और उनसे अनुरोध किया तो ऋषि ने राजा को बहुत प्रेम से स्वागत करते हुए उनके आने का कारण पूछा। राजा ने अपनी चिंता का कारण ऋषि को बताते हुए उनसे प्रार्थना की कि हे महान ऋषि, कृपा करके मुझे बताइए कि किस तरह से मेरे राज्य में शांति, सुरक्षा व सौहार्द बहाल हो सकता है। ऋषि ने राजा की सब बातों को ध्यान से सुनने के पश्चात कहा कि हे प्रिय राजन, मुझे बताओ, तुम हर रोज राज्य का कामकाज पूरा होने के बाद क्या करते हो? तुम अपने अतिरिक्त समय को कैसे व्यतीत करते हो? ऋषि के इन प्रश्नों को सुनकर राजा सकपका गया और फिर उनके प्रश्नों को उत्तर देते हुए कहा, मैं भी वही करता हूँ जो मेरे पहले के राजा करते आए। अर्थात मैं हर रोज राज का कामकाज समाप्त होने के बाद में अपना अतिरिक्त समय जुआ खेलने, दारू पीने में व्यतीत करता हूँ। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तक तुम जो करते आ रहे हो उसे तुरंत बंद कर दो और यह समय शास्त्रों के अध्ययन में, प्रकृति के सानिध्य में और आध्यात्मिक अभ्यासों को करने में लगा दो। ऋषि से ऐसा शब्द सुनकर राजा और अधिक अचरज में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी आदतों को बदलने से उसका राज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तथापि राजा ने ऋषि को दी हुई सीख को अपने जीवन में उतारने का दृढ़ संकल्प किया।
राजा ने ऋषि को विनम्रता से प्रणाम करते हुए उनकी अनमोल सलाह और समय के अनुसार धन्यवाद दिया और फिर अपनी राजधानी की ओर चल दिया। तो राजधानी पहुंचते ही राजा ने तुरंत अपने दैनिक कार्यक्रम में बदलाव किया और शास्त्रों के अध्ययन, प्रकृति के सानिध्य की और आध्यात्मिक अभ्यासों को अपने दैनिक कार्यक्रम में शामिल किया। परिश्रम, दृढ़ता और पूर्ण केंद्रण के साथ नियमित रूप से उनका पालन करने लगा। तो कालांतर में राजा अपने अंतर में तृप्ति और शांति का अनुभव करने लगा। वो अपनी इस आंतरिक स्थिति से जुड़े रहकर राज्य का कामकाज चलाने लगा। अब जो भी लोग उसके संपर्क में आते उन सभी पर उसकी राजा की स्थिति का प्रभाव पड़ने लगा। अपने राजा में हुए इस बदलाव को देखकर राजा के मंत्रियों ने भी ठीक उसी तरह से अपने दैनिक कार्यक्रम में बदलाव किए और शास्त्रों के अध्ययन, प्रकृति के सानिध्य और आध्यात्मिक अभ्यासों को दैनिक कार्यक्रम में शामिल किए। फिर वे भी नियमित रूप से चलने लगे, उसे करने लगे। उसके फलस्वरूप राजा की प्रजा भी उन्हें अपनाने लगी। अकस्मात एक बार जब वही महान ऋषि वहाँ से गुजर रहे थे तो राजा तुरंत उनसे मिलने पहुंचा और उनके चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए उनसे कहा, हे महान ऋषि, मैं नहीं जानता कि मैं किस तरह आपका धन्यवाद करूं। कुछ वर्ष पूर्व आपने जो अनमोल सीख मुझे दी थी, मैंने उसका पूर्ण रूप से पालन करना शुरू कर दिया था। आपकी सीख ने मुझे, मेरे मंत्रियों और प्रजा सभी को रूपांतरित कर दिया है। ऋषि ने हंसते हुए कहा, राजन, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। धन्यवाद।